सियापति रामचंद्र की जय। आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम वह जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम की यह यात्रा जो हमारे आपके साथ प्रारंभ हुई है और इस यात्रा में हम शने शने आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो यात्रा है चलो राम की ओर, यहाँ भगवान श्री राम की लीलाएं, वो लीलाएं जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अवतरित की हैं, वो तमाम लीलाएं, उनके विचार, उनके शब्द, उनकी वाणी, उनका आचार, उनका व्यवहार हमें क्या शिक्षा देता है, हमें कौन सी जीवन शैली सिखाता है, हमें सामाजिक परिदृश्य की कौन सी तस्वीर उपस्थित करता है, इसी पर हमारी यह यात्रा है। इस यात्रा में आज हम विमर्श करेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री परशुराम जी और लक्ष्मण कुमार जी के बीच जो संवाद चल रहा है। इस संवाद में अब तक बहुत सारी बातें सामने आई हैं। श्री राम जी ने क्या कहा, परशुराम जी ने क्या क्या वाणी कही हैं, लखनलाल जी ने कैसे उनके रोष को बढ़ाने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने बल का प्रदर्शन तो किया जब वो आए थे, लेकिन उसके बल के प्रदर्शन के पश्चात भी वो अपने रोष पर किस तरह से अंकुश लगाए हैं, जो चीज़ें हमें सिखाती हैं, उन्हीं पर विमर्श करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। शिवन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भगवान श्री राम परशुराम जी को अनुनय विनय करते हैं, उनका निवेदन करते हैं और कहते हैं कि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड दीजिए। लखनलाल जी उनके क्रोध को बढ़ा रहे हैं, रोष को बढ़ा रहे हैं। और इन सब प्रसंग के बीच में जब परशुराम जी जो शब्द कहते हैं कि राम जी आए, उन्होंने कहा कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड दीजिएगा, मैं आपका अपराधी हूं प्रभु, इस तरह की वाणी का प्रयोग करके उनके रोष को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। लखनलाल जी फिर आते हैं और उनके रोष को बढ़ा देते हैं कि बैठे ही यदि आपके पैर दुख रहे हो तो आप बैठ जाइएगा, और धनुष तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आपको जो करना है कर लीजिएगा। तो उसके बाद जब परशुराम जी कहते हैं कि बोले राम ही देह नेरा बचहु विचार बंधु लघु तोरा, वो राम जी से कह रहे हैं कि अब तुम्हारे भाई का बचना संभव नहीं है, वो बचेगा नहीं। और जो उपमा यहाँ तुलसीदास जी ने लिखी है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे, ये कनक घट और विष रस की उपमा देने के पीछे बाबा तुलसी का क्या उद्देश्य हो सकता है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, स्वाभाविक रूप से जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान परशुराम जी, भगवान राम जी और शेषावतार लक्ष्मण जी ये एक प्रकार से लीला ही कर रहे हैं और लीला करके समाज को सिखाने समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जो उन्होंने कहा है कि विष रस और कनक घट, ये दो जो उपमाएं दी हैं ये शेष जी की उपमा है। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, शेषावतार हैं तो उनके पास विष भी है और उनके मस्तक पर एक बहुत सुंदर मणि भी है, जिस मणि का हम लोग चर्चा भी कर चुके। तो कनक घट का जो उन्होंने उपमा दी है भगवान परशुराम जी ने, तो वो कहीं ना कहीं शेष जी को लेकर के ये उन्होंने उपमा दी है। और यहाँ एक बड़ा अच्छा प्रसंग भी एक आया है कि जब भगवान परशुराम जी डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं और राम जी विनम्रता करते हैं, और उसके बाद भी अगर लक्ष्मण कह देते हैं तो उसके बाद वो जो राम जी से कहते हैं कि तुमने अपने भाई को ये कह रखा है और ये तुम्हारी मिली भगत हो सकती है, तब राम मुस्कुराते हैं, चुप रहते हैं और मन के भीतर सोचते हैं कि मेरा अपराध तो है नहीं, मैंने तो ऋषि की कोई अवज्ञा की नहीं, मैंने तो ऋषि को कोई अपशब्द कहे नहीं, मैंने तो अपना रोष प्रकट भी नहीं किया, मैं तो विनम्रता की बात कर रहा हूँ। और राम जी के मन में ये दो विचार भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि धनुष भंग मैंने किया, परशुराम जी लक्ष्मण को डांट रहे हैं, और लक्ष्मण जी ने अगर कुछ कह दिया है तो उसके उल्टा मुझे डांट रहे हैं। तो जो अपराध लक्ष्मण का है उस पर मुझे डांट लगा रहे हैं और मुझे जो डांट है वो लक्ष्मण को डांट लगा रहा है। ये बहुत सुंदर राम जी के मन में ये दो चौपाइयाँ बाबा तुलसीदास ने लिखी है, वो सुंदर विचार आया। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी समाज को ये संदेश देने के प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको निर्णय लेना है, किसी को डांटना है, किसी को दंडित करना है, आक्षेप लगाना है, व्यंग करना है, जो भी आपको संबोधित करना है, तो उस व्यक्ति को ही कहिए जिससे संबंधित कोई बात हो। धनुष अगर टूट गया था तो धनुष टूटने पर जो भी बातचीत होना थी वो केवल और केवल राम जी से होना थी, लक्ष्मण जी का कोई लेना देना उसमें नहीं था। और अगर लक्ष्मण जी के किसी वाक्य से रोष आ गया था भगवान परशुराम जी को, तो उन्होंने सारी की सारी बात लक्ष्मण जी से ही करनी थी।
तो ये तीनों की लीलाएं हैं, तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जी। ना भगवान परशुराम जी और राम जी दोनों नारायण के अवतार हैं, जी। दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप हैं। और लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। तो वो जो उन्होंने कनक घट की और बात जी। कही, विसरस की बात कही है, जी। निश्चित रूप से वो शेष जी की बात कही है। जी। तो ये सुंदर संदेश बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ दिया हुआ है। बहुत जी। उत्तम बात आपने कही कि जो अपराध लक्ष्मण जी कर रहे हैं, उसके लिए श्री राम जी को ताने सुनने पड़ रहे हैं, और जो राम जी ने किया है धनुष तोड़ने की जो घटना की है, उसके लिए लखनलाल जी को सुनना पड़ रहा है। यहाँ एक अगला एक जब दोहा लिखते हैं बाबा तुलसी, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण वो देते हैं कि सुन लक्ष्मण बहसे बहुर नयन तरेरे राम, और गुरु समीप गवने सकुच परिहरि वाणी बाम। तो ये भगवान श्री राम के नयन तरेरने का जो प्रसंग है, और वो देख करके लखनलाल जी बिना कुछ कहे गुरु जी के पास चले जाते हैं। और उसके पश्चात जब श्री राम जी परशुराम जी से चर्चा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं आपका अपराधी हूँ, तो नहीं तही नहीं काहू काज विगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। और जब वो कहते हैं कि आप को जो दंड देना है कि बररे बाला के एक स्वभाव, ये जो उदाहरण है कि वो सामाजिक परिस्थिति को यदि हम देखें कि बररे बाला के एक स्वभाव इनही ना संत विदुष ही काऊ, तो ये जो उपस्थिति तीन चीज़ों की यहाँ पर हो गई। एक तो वो कहते हैं मुझे दंड दीजिए, दूसरा बररे बाला के एक स्वभाव, और नयन तरेरे राम, ये जो चीज़ है कि बड़े भाई का आदेश नहीं हुआ है, बड़े भाई का इशारा हुआ है, वो क्या आज के युवाओं को सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से ये सूरज जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो पूरा का पूरा प्रसंग हम धनुष यज्ञ का प्रसंग देखें, जी। इसमें ये दूसरी बार है। पहली बार जब धनुष को नहीं टूटने पर जनक जी विषाद व्यक्त कर रहे थे, जी। तब भी लक्ष्मण जी ने उठ कर के कहा था कि ये धनुष क्या है, मैं उसको उठा करके ले जाऊं। और जी। तब भी राम जी ने संकेत किया और संकेत करके उनको बैठने को कहा। और इस बार भी जब लक्ष्मण जी की बातचीत हो चुकी और राम जी और परशुराम जी की बातचीत होने लगी, तब बीच में हस्तक्षेप करके जो मुस्कुराए हैं लक्ष्मण जी, उसको देख करके परशुराम जी को पुनः रोष प्रकट हुआ। यहाँ मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ, पूरे प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई में केवल रोष शब्द का उपयोग किया हुआ, उन्होंने क्रोध शब्द का उपयोग नहीं किया हुआ। तो पुनः जब परशुराम जी को रोष आया, तब फिर राम जी ने आंख उनको दिखाई, तो वो जाकर के विश्वामित्र जी के पीछे बैठ गए। यहाँ जो संदेश देने का प्रयत्न किया गया है लीलाओं के द्वारा, राम जी की लीला के द्वारा और भगवान परशुराम जी की लीला के द्वारा, और जिसका कि चित्रण बाबा तुलसीदास ने किया है, बड़े भाई का संकेत पाकर के छोटे भाई को चुपचाप चले जाना। जिस तरीके से वो पहले भी जब बड़े भाई ने संकेत किया तो चुपचाप लक्ष्मण जी बैठ गए थे, ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने आंख तरेरी, थोड़ी सी आंख तरेर को हम समझते हैं कि आंख को जरा सा अपन पलक चौड़ा करते हैं, तो वो उन्होंने देखा, लक्ष्मण जी सहम करके विश्वामित्र जी के पीछे चले गए। ये संदेश आज की उस पीढ़ी को है, उन छोटे भाइयों को है जो बड़े भाई का आदर करना सीखें। उन बच्चों को है, मान लीजिए अगर बड़ा भाई नहीं है तो घर में कोई दूसरा बड़ा है, माता है, पिता है, चाचा है, कुछ और संबंधी आपके बड़े हैं, बड़ी बहन है, जो भी वरिष्ठ जन घर में हैं, वो अगर संकेत कर दें तो युवा पीढ़ी को अनुशासन होकर के जाना चाहिए। और इस प्रसंग में थोड़ी देर पहले ही परशुराम जी ने 4 बातें बताई थी। जो लोग कुटिल होते हैं, जो लोग क्रोधी होते हैं, जो लोग उद्दंड होते हैं और जो लोग मूर्ख होते हैं, वो कुल का नाम डुबाते हैं। तो यहाँ जो प्रयत्न दिया जा रहा है, यहाँ शालीनता का प्रयत्न दिया जा रहा है। पुरुषार्थ में और बल में और क्षमता में और प्रतिभा में लक्ष्मण जी को कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी राम जी ने यदि आंख दिखाई है तो वो चुपचाप पीछे चले गए। ये आज की पीढ़ी को रामचरितमानस से सीखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात कही कि कैसे बड़े भाई का आदर, बड़ों के श्रेष्ठ जनों का आदर कैसे करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि वो आदेश दें, आवश्यक नहीं है कि वो शब्दों का उच्चारण करें, उनका इशारा यदि है कि आप शांत हो जाएं तो शांत हो जाना चाहिए। आगे भगवान परशुराम जी और राम जी का संवाद बढ़ता है और अनेक तरह की वार्तालाप होती है, प्रश्न भी होते हैं, उत्तर भी होते हैं। और फिर राम जी कहते हैं, जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि जो तुम आते हो मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, कि हम बच्चे हैं, यदि आप मुनि की तरह आते तो हम आपके चरणों की रज को हम बच्चे शीश पर धारण करते। भगवान परशुराम जब आए तो वो मुनि वेश में थे। उनके वेश का उल्लेख बाबा तुलसी ने किया है कि वो कटी पर मुनि वस्त्र पहने हैं, धनुष लिए हैं,
परशु लिए हैं। और यहाँ ये जब राम जी कह रहे हैं कि जो आते हो तुम मुनि की नाई, तो क्या वो मुनि के समान नहीं आए थे? पहला प्रश्न। दूसरी एक बात और है कि राम जी जब यहाँ कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा, तो ये दो बातें यहाँ राम जी कह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इनका उद्देश्य क्या है, बाबा तुलसी ये क्या समझाना चाहते हैं हमें? निश्चित रूप से राम जी ने जब विनम्रता के साथ जो 3 चौपाइयाँ आई हुई हैं, जी, जब पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये धनुष मैंने तोड़ा, मैं आपका अपराधी हूँ, आप मुझे जो दंड देंगे, मेरा वध भी करेंगे, तब भी मैं उसको स्वीकार करूँगा। जी, दूसरा उन्होंने परशुराम जी से आग्रह किया, सिर को झुका कर के विनती की कि बच्चे का और बर्र का, हम बर्र को समझते हैं कि वो हर कहीं काट लेती है, वो जी, स्वभाव एक सा होता है, जी, उस बच्चे के बात को बुरा मत मानिए। एक तरफ उन्होंने अपने छोटे भाई को आंख दिखा करके बिठाया, और दूसरी तरफ अपने छोटे भाई का संरक्षण करते हुए उनका किसी प्रकार अहित ना कर दें क्रोध में परशुराम जी, तो इसलिए कहा कि बड़ों को चाहिए कि छोटों को, बच्चों को बर्र के समान मान करके उनको क्षमा करें। फिर उसके साथ साथ उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा भाई, ये समझाने का भी प्रयत्न किया कि मेरा भाई उद्दंड नहीं है, मेरा भाई कोई कुल घातक नहीं है। चूंकि आप अगर मुनि वेश में आते, मुनि वेश और वीर का वेश ये दोनों अलग अलग हैं। मुनि वेश में राम जी भी थे, मुनि वेश में लक्ष्मण जी भी थे, लेकिन चूंकि वो धनुष बाण धारण किए हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, तो उनकी वेशभूषा से संकेत ये भी जाता था कि हो सकता है ये ऋषि कुमार ना हो, ये राजकुमार हो। तो जिस प्रकार परशुराम जी आए, उनका वेश जो था, भूषा जो थी, वो तो ऋषियों और मुनियों जैसी थी, लेकिन वो दो आयुध अपने साथ लिए हुए थे। जी, उनको धनुष बाण भी था, परशु भी हाथ में था। दो आयुध हाथ में होने के कारण कहीं ना कहीं एकदम जो मुनि वेश है, जो वो मुनि वेश प्रकट नहीं हो रहा था। तो वही राम जी ने कहा, यदि आपके हाथ में आयुध ना होते, केवल आप मुनि के रूप में आते, तो मेरा छोटा भाई ऐसा है जो आपकी चरण रज को अपने माथे पर रखता। क्या बात! यहाँ दो प्रकार का संदेश है कि हम जहाँ जा रहे हैं, हमारी भूषा क्या हो, हमारी भाषा क्या हो, हमारा वेश क्या हो, इस पर हमको ध्यान रखना। और दूसरा ये संकेत भी राम जी की भाषा से है जी, कि संत जन अगर आ गए हैं तो हमको उनका आदर करना ही चाहिए, उनकी चरण रज माथे पर रखना ही चाहिए, हमारे व्यवहार से संतों का कोई अवमानना ना हो। ये दोनों संकेत एक साथ में हैं। जहाँ संत जनों को राम जी ने ये संदेश दिया है कि वो अपनी भाषा कैसी रखें, भूषा कैसी रखें, वेश कैसा रखें। दूसरा, समाज को भी ये संकेत दिया है कि संत जनों का सदैव आदर करें। राम जी ने दोनों को संदेश दिया है। जी, बहुत उत्तम बात कही कि संत जन का आदर करना चाहिए। संत की जो वेशभूषा है, जो भाषा है, वह गौड़ हो जाती है, द्वितीय क्रम में आती है। पहले संत केवल संत के रूप में होते हैं, उनका आदर सदैव करना चाहिए। यहाँ संवाद और आगे बढ़ता है। भगवान श्री राम कुछ और गूढ़ वाणी कहते हैं और परशुराम जी उनसे उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। फिर बाबा तुलसी लिखते हैं कि कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहि डरहि न रन रघुवंशी। विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डिराई। सुन मद गूढ़ बचन रघुपति के, और उघरे पटल परसु धर्मति के। वो रघुपति के गूढ़ वचन जो थे कि उघरे पटल परस धर्मति के, कि उनके मस्तिष्क के नेत्र खुल गए, उनके नेत्र खुल गए हैं, वो आंख खुल गई उनकी, जो बाबा तुलसी कहना चाहते हैं। और ये जो लिखा है कि विप्रवंश के अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें डिराई। तो जिस काल में रामचरितमानस की रचना हुई है, उस काल में विप्रवंश के अस प्रभुताई, ब्राह्मणों का वह काल ऐसा रहा है क्या कि अभय होय जो तुम्हें डिराई? क्या बाबा तुलसी ने उस समय के सामाजिक परिदृश्य उपस्थित किया है? निश्चित रूप से यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने इस लीला के माध्यम से उस समय के समाज का जो त्रिकोण था, उस त्रिकोण का वर्णन किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, और लगभग मैंने प्रतिदिन इस बात को दोहराया है जी, कि लक्ष्मण परशुराम जी का संवाद वाल्मीकि जी के रामायण में नहीं है, जी, फिर भी बाबा तुलसीदास जी ने विस्तार करके अपने प्रसंग में दिया है। तो यहाँ राम जी के भाषा में, उनके शब्दों में 3 संकेत एक साथ निकल रहे हैं। उन्होंने क्षत्रिय और रघुवंश, इन दोनों शब्दों का उपयोग किया है। रघुवंश उन्होंने अपने कुल परंपरा का वर्णन करके समाज को ये संदेश देने
देने की कोशिश की है कि आपके पूर्वज जिस कुल के, जिस वंश के पूर्वज अगर गौरवशाली रहे हों तो उनको किसी से डरने की, दबने की, काल से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको समर्पण करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा, उन्होंने क्षत्रिय शब्द का उपयोग किया है। इसका अर्थ उन्होंने ये दिया है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा के लिए सन्नद्ध आपको रहना चाहिए, किसी भय के कारण आपको समर्पण नहीं करना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के भय के कारण कोई समर्पण नहीं किया। इस लीला के माध्यम से ये संदेश देने का कोशिश की है, प्रयास किया है कि अपने स्वत्व के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपको अंतिम सीमा तक, काल तक आ जाए, मृत्यु के क्षण तक आपको संघर्ष करना ही चाहिए। दूसरा, विप्र का जो उन्होंने प्रशंसा की है कि विप्र से हम अभय होते हैं। अगर आप देखें, जब बाबा तुलसीदास जी ने जन्म लिया था उन दिनों कहीं ना कहीं एक प्रकार से भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। देश भर के विभिन्न स्थानों पर, कहीं महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, बंगाल में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, पंजाब में आप देख लीजिए, ये जो सारा का सारा अभियान चला राष्ट्र के लिए, स्वत्व के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, ये जागृति जो आरंभ हुई उसने कहीं ना कहीं राजाओं को प्रेरित किया और गुरुओं के रूप में वो बैठे और राजाओं को प्रेरित किया और उनके संकेत पर सारे के सारे युद्ध हुए हैं। ये लगभग हर युद्ध के वर्णन में, अयोध्या के युद्ध के वर्णन में भी है, सोमनाथ के युद्ध के वर्णन में भी है, सारा वर्णन में है। तो तुलसीदास जी ने बहुत संकेत के साथ ये कहा है कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो दूरदर्शी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं संकेत करें और जिनके हाथ में शस्त्र है, जो राष्ट्र रक्षा के लिए संलग्न हैं, उनको मृत्यु के बिना भय के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। ये बहुत गूढ़ रहस्य राम जी के इस चौपाई में है। बिल्कुल। इसके ठीक बाद जब बाबा तुलसी लिखते हैं कि राम रमापति कर धन लेहि, खैचहु मिटे मोर संदेही, परशुराम जी उनको रमापति कह के संबोधन कर रहे हैं और फिर ये भी लिख रहे हैं बाबा तुलसी कि खैचहु मिटे मोर संदेहु। तो परशुराम जी के मन में अभी भी कोई विस्मय है, कोई संदेह है? क्योंकि यहाँ एक तो उन्होंने लिख दिया, रमापति शब्द का प्रयोग कर दिया है, दूसरा संदेह की बात कर रहे हैं कि मेरे आप इस धनु जो है, ये धनुष का संधान कर दीजिएगा तो मेरा संदेह मिट जाए। लेकिन अगली अर्धाली में बाबा तुलसी लिखते हैं कि देत चाप आप ही चले गए हूँ, परशुराम मन विस्मय भय हूँ। तो यहाँ संदेह दूर हुआ है या विस्मय हुआ है? देखिए, यहाँ न तो कोई किसी प्रकार का संदेह है, न किसी प्रकार का विस्मय है। ये केवल जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये लीला है। तो आप अगर देखें तो उन्होंने कहा कि राम रमापति करदन लेहु, खेचऊ चाप मिटे संदेहु। वो जो विष्णु धनुष था, विश्व के विजय के जो अजेय धनुष थे, जो कभी, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, दो ही धनुष थे, एक शिव जी का धनुष है और एक नारायण का विष्णु धनुष है। ये दोनों धनुष भगवान परशुराम जी के पास थे। शिव जी का धनुष वो जनक जी के यहाँ रख कर के गए थे, विष्णु धनुष को वो धारण किए हुए थे। चूंकि नारायण का दूसरा अवतार हो चुका था राम जी के रूप में, तो जो वध होना था, जो महायुद्ध होना था रावण के बीच में, वो विष्णु धनुष द्वारा ही होना था। वो विष्णु धनुष भगवान परशुराम जी को सौंपना था राम जी के लिए। तो इतनी लीला करके उन्होंने कहा कि खेचऊ चाप मिटे संदेहु। तो एक प्रकार से वो परीक्षा लेना चाहते थे कि ये राम वाकई ये राम है, समाज को ये संदेश देना चाहते थे। किसी को कोई अगर दायित्व आप सौंप रहे हैं तो सबसे पहले सब प्रकार से उसका परीक्षण कर लीजिए, उसको जांच लीजिए। यदि उसको बिना जाने समझे उस पर विश्वास कर लेंगे तो मान कर के चलिए कि आपका लक्ष्य जो है आपूर्ति में बाधा हो सकती है। इसी प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी ने कुछ थोड़ा पहले लिखा था प्रताप भानु को। वो उसने कपट मुनि को नहीं पहचान पाया, वो कालकेतु को नहीं पहचान पाया, तो विनाश हो गया। तो जहाँ बाबा तुलसीदास ने उस प्रसंग में ये संकेत दिया है कि अगर बिना जाने बूझे समझे किसी पर विश्वास कर लेंगे तो कितना अहित हो सकता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रसंग को लंबा विस्तृत दे करके बाबा तुलसीदास जी ने ये संकेत दिया है कि आप भले ही जानते हैं, इस प्रसंग की शुरुआत में ही बाबा तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि जान अजान, वो सब जानते थे, फिर भी अजान के रूप में प्रश्न किए, अजान के रूप में एक सामान्य मनुष्य की भांति उन्होंने चर्चा की और सामान्य मनुष्य की भांति लक्ष्मण जी की चर्चा हुई और सामान्य की भांति ही राम जी का हुआ। और जब ये सारा का सारा प्रसंग पूरा हुआ
तब राम जी ने संकेत किया, तब कहा परशुराम जी ने, यदि वाकई आप नारायण के अंश हैं, आप रमा के पति हैं, आप लक्ष्मी के पति हैं, इस धनुष को मेरे हाथ से खींच कर किसकी प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाइए। अब वो चूंकि धनुष तो भगवान विष्णु का ही था, राम जी के पास तो जाना ही था, उनके अवतार था, वो धनुष किसी के पास जा ही नहीं सकता। विष्णु धनुष की बड़ी विशेषता थी कि वो नारायण के अतिरिक्त वो किसी के पास नहीं जा सकता था। परशुराम जी चूंकि नारायण के ही अवतार थे, उनके पास था, और जैसे ही उन्होंने हाथ में उठाया वो धनुष स्वयमेव चला गया। जिस प्रकार कोई नहीं ये देख पाया कि राम जी ने जब शिव धनुष तोड़ा था, हाथ में आते ही कैसे उनके हाथ में आया और कैसे उसकी चाप चढ़ गई, कैसे वो टूट गया, वो लीला कोई नहीं देख पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे ही परशुराम जी ने अपने कांधे से वो धनुष उठाया, वो धनुष स्वमेव राम जी के पास चला गया। ये लीला भी कोई नहीं देख पाया। बहुत उत्तम बात कही कि जहाँ वहाँ बाबा तुलसी ने लिखा था कि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाड़े, और यहाँ लिखा कि लेत चाप आपन चढ़ गया हूँ परशुराम मन विस्मय। यहाँ परशुराम जी ने उनकी जय जयकार की है। कहा है कि जय सुर विप्रधैन हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब गंगा, जय शरीर छवि कोट अनंगा। अनेक तरह से उन्होंने प्रशंसा की और कहा है कि करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मानस हंसा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। दोनों भाइयों से क्षमा मांगी है और कह जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए वन ही तपेतु। और यहाँ परशुराम जी तपस्या के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये जो पूरा प्रसंग था, जहाँ माता सीता का आगमन हुआ, जयमाल पहनाई, उसके पश्चात परशुराम जी का आना हुआ, और परशुराम जी के प्रवेश के साथ ही, प्राकट्य के साथ ही राजाओं का भय, लखनलाल जी का उनसे वार्ता, राम जी की उनसे वार्ता, सीता जी को आशीर्वाद, और यहाँ वो भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए, क्षमा मांगते हुए दोनों भाइयों से, जब लिखते हैं कि अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, और उसके बाद जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। ये जो पूरा प्रसंग है श्रीमन, क्योंकि जैसा आपने उल्लेख भी किया कि ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है, पर रामचरितमानस में यदि बाबा तुलसी ने इसको इतने विस्तार के साथ लिखा है तो क्या उद्देश्य हो सकता है। और यह पूरा प्रसंग, राम जी की वार्ता, परशुराम जी का रोष, लखनलाल जी का चुटकियां लेना, लखनलाल जी के उनको रोष को और प्रज्वलित करना, परशुराम जी का बार बार अपना फरसा दिखाना, धनुष और तुणीर को संभालना, क्या प्रदर्शित करता है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को इस पूरे प्रसंग की जो मीमांसा है, इस प्रसंग का जो सार है, वो आप बताइएगा। देखिए, इस पूरे के पूरे प्रसंग में दो प्रकार के संदेश बाबा तुलसीदास जी ने देने का प्रयास किया है। एक तो दायित्व बोध, प्रत्येक व्यक्ति का, राजा का दायित्व बोध क्या हो सकता है, ऋषि का दायित्व बोध क्या हो सकता है। अगर हम किसी को दायित्व सौंप रहे हैं, वरिष्ठ जन किसी को दायित्व अगर सौंप रहे हैं, तो वो उसकी सबसे पहले योग्यता की परीक्षा करें, और योग्यता की परीक्षा करके ये पीढ़ी का जो अंतरण होता है, हस्तांतरण होता है अधिकार का, शक्ति का, परिवार की संपत्ति का, इसमें परिवार के जो हमारे अनुज हैं उनकी योग्यता देखना चाहिए, उनकी पूरी परीक्षा लेनी चाहिए। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने, जैसा कि मैंने कहा है कि पीढ़ी का निर्माण कैसा हो, उसके अंदर शील होना चाहिए, ये कहा है परशुराम जी ने, उसके अंदर शील होना चाहिए, उसके अंदर विनय होना चाहिए, उसके अंदर बल होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। वहीं संतों के पास जो राम जी ने कहा कि 9 प्रकार के गुण उसमें होना चाहिए, ज्ञान भी हो उसमें, उसमें विज्ञान भी हो, उसमें दया भी हो, उसमें ममता भी हो, उसमें क्षमा भी हो, उसमें अध्ययनशीलता भी हो। ये जो गुण संत का, ये गुण होना चाहिए। राजा का गुण ये होना चाहिए कि वो सबकी रक्षा कर सकता है। और दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, अपने कुल का, अपने पूर्वजों का अभिमान होना चाहिए। जिस प्रकार राम जी ने कहा कि रघुवंश है, तो उसी प्रकार यदि अयोग्य कोई बालक अयोग्य है, उसको बिल्कुल दायित्व ना सौंपें। उसको किस प्रकार से आप ला सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने बार बार क्रोध करके जो लक्ष्मण जी को संयत होने का संकेत दिया है, ये सारे वरिष्ठों को संकेत है कि बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं, आप उनको किस प्रकार सुधार सकते हैं, किस प्रकार का भय दिखा सकते हैं। और वहीं छोटों को संदेश ये है कि वो हमेशा बड़ों की आज्ञा माने, अब अवज्ञा कभी ना करें, ये संदेश भी है। तो यहाँ पर जो हमारी पूरी कुटुंब की परंपरा है, परिवार की परंपरा है, ज्ञानी जनों के आदर की परंपरा है, वो जो
कहा उन्होंने कि अगर आप मुनि वेश में होते तो हम रज जी। भी धारण करते। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक समाज निर्माण की परंपरा है। जो श्रेष्ठ जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो जी। अनुज हैं, जो युवा हैं, वो अनुसरण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने स्वत्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कोई समझौता न करें, भले ही संघर्ष की स्थिति में प्राण की नौबत भी क्यों ना जी। हो। ये संकेत देने का इस लीला के माध्यम से प्रयत्न किया गया है। बहुत उत्तम बात कही कि बाबा तुलसी ने यदि इस कथा को इतना विस्तार से लिखा है, इस कथा में इतनी चीज़ें समाहित की हैं, तो उसके पीछे संदेश यही है कि यदि आपका विवाद किसी श्रेष्ठी जन से भी आत्मसम्मान के लिए यदि वाद है, तो आप अपनी बात पर अडिग रहें। परशुराम जी के मन में जो रोष था, वो रोष भगवान श्री राम की जय जयकार करने के बाद शांत हुआ है। और इसके बाद जब जनक जी का वार्तालाप होता है, वहाँ बंदी जनों का जो वार्तालाप होता है, उसकी उल्लेख बाबा तुलसी ने किया है। और अंत में जब लिखते हैं कि कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना, टूटत ही धनु भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सभी को पता था कि चाप के अधीन यह विवाह है, चाप टूटा और माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हो चुका है। लेकिन सामाजिक परंपरा, वो विवाह की रस्म है, वो जो 16 संस्कार में से एक संस्कार विवाह का है, वो कैसे होता है, इसकी हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो आने के लिए और दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जिस तरह से श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने कहा कि ये संदेश है। अब इसके बाद जो प्रसंग बाबा तुलसी उपस्थित करते हैं रामचरितमानस में, वह प्रसंग कि जब दशरथ जी के पास पाती जाती है, तब उनकी क्या स्थिति होती है, और विवाह की वो सभी रस्में, विवाह के वो सभी संस्कार की वो तमाम चीज़ें जो उस समय जब बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की तब, और त्रेता में क्या कुछ होता था, वो जो उल्लेख किया है, उससे हमें वर्तमान के समाज के लिए क्या शिक्षा मिलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। आप सभी को नमस्कार। सियापति रामचंद्र की जय।